हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11 मई आरडब्ल्यू मॉक टेस्ट का मैथ सॉल्यूशन जो हर संडे आरडब्ल्यू पर होता है। तो 11 मई का जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका मैथ सॉल्यूशन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द हाईएस्ट काउंट फैक्टर यानी एचसीएफ ऑफ 12/5, 14/15 एंड 16/17। अगर हमें नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखे हैं तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जो ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनका हमें निकालना होगा एचसीएफ, यानी 12, 14 और 16 का हमें एचसीएफ निकालना होगा। और जो नीचे डिजिट हैं उनका निकालना होगा हमें एलसीएम, यानी 5, 15 और 17 का एलसीएम। तो ये मतलब तरीका होता है एचसीएफ निकालने का। अगर हमें एलसीएम पूछा होता तो ऊपर वाले डिजिट का हम एलसीएम निकालते और नीचे वाले डिजिट का यानी डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ निकालते। लेकिन हमसे एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली जो डिजिट हैं 12, 14, 16 उनका हम निकालना होगा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 2, और एलसीएम अगर हम निकालेंगे 5, 15, 17 का तब वो होगा 255। एलसीएम तो सभी निकाल लेंगे, 5, 15 और 17 का एलसीएम। तो 5 से ये 1, 3 एंड 17 एंड 3 से ये 1, 1 एंड 17 और 17 से ये 1, 1 और 1। तो 5 इंटू 3 इंटू 17 तो ये हो जाएगा 255। तो एलसीएम निकालेंगे 5, 15, 17 255 और एचसीएफ 12, 14, 16 का 2। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/255। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 एंड 5% ऑन अ बिल ऑफ 10 लाख। यानी 10 लाख के बिल पर 35% की एकल छूट तथा 30 और 5% की दो क्रमागत छूटों का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। यानी ये फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%। यानी सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ए क्या है, मतलब एक डिस्काउंट दे रखा होगा, दो डिस्काउंट अगर हमें दे रखे हैं तो ए पहला डिस्काउंट और बी दूसरा डिस्काउंट। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 30, तो यहाँ पर हम रखेंगे इसका जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा वो होगा 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 0 से 0, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 6। तो इसका जो सक्सेसफुल डिस्काउंट आएगा वो होगा 44%। ऐसे ही हम दूसरे सवाल देखेंगे, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 25%। तो इसका ही फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो इसका सक्सेसफुल डिस्काउंट क्या होगा, तो ये होगा 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 45। ये 20 से 5 टाइम्स और 5 से ये 5 टाइम्स, तो माइनस 5। तो इनका जो सक्सेसफुल डिस्काउंट होगा वो होगा 40%। तो हम क्वेश्चन पर वापस चलेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक तो सिंगल डिस्काउंट है 35% और टू सक्सेसफुल डिस्काउंट। तो इनका जो सक्सेसफुल डिस्काउंट है यानी एक सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे तो वो क्या होगा 30% और 5% का। अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे तो वो फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, यानी ए इंटू बी अपॉन 100। तो हो जाएगा 30 प्लस 5 माइनस 30 इंटू 5 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 35 माइनस ये यहाँ से 0 से 0 और ये हो जाएगा 1.5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 33.5%। तो अब हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट 35% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका डिस्काउंट कितना आया 33.5%। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा 10 लाख पर। तो 35% एंड 33.5% इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस होगा 1.5%। हमसे पूछा कितने पे 10 लाख पर, तो 1.5% का 10 लाख निकालेंगे तो 1.5 इंटू 100 इंटू 10 लाख, 10 लाख। तो 0 से 0 कैंसिल और पॉइंट से एक 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 15,000। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15,000। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सक्सेसफुल डिस्काउंट निकालना तो आपका आ गया होगा। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द सैलरीज ऑफ रिदा एंड रिया आर इन द रेशियो 3:5 रेस्पेक्टिवली। यानी जो रिदा की सैलरी है, रिदा और जो रिया की सैलरी है उनका जो रेशियो है वो है 3:5।
तो इनकी सैलरीज को हम मान लेते हैं ये है 3x और 5x, यानी रिदा की सैलरी 3x और रिया की सैलरी 5x हमने मान ली है। इफ़ सैलरी ऑफ ईच इंक्रीज बाई 5000, इनकी सैलरी में प्रत्येक में 5000 की वृद्धि होती है। द न्यू रेशियो बिकम्स 5:7, तो इनका जो रेशियो 3:5 था वो हो जाता है 5:7, यानी 3x में 5000 रुपये की वृद्धि कर देते हैं और 5x यानी रिया की सैलरी में भी 5000 रुपये इंक्रीज हो जाते हैं, तो इनका जो न्यू रेशियो होता है वो होता है 5:7। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 21x प्लस 35,000 इक्वल 25x प्लस 35,000, तो ये 25x 21x ये जाएगा 4x इक्वल 35,000 में से 25,000 जाएंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो x की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी 2500। तो हमसे पूछा क्या है रिया की सैलरी, तो रिया की सैलरी हमने कितनी मानी थी 5x, तो ये जाएगा 5x यानी 5 × 2500, तो ये हो जाएगा 12,500। तो जो रिया की प्रेजेंट सैलरी होगी वो होगी 12,500, क्योंकि हमने प्रेजेंट सैलरी जो मानी थी वो मानी थी 3x और 5x, तो रिया की सैलरी होगी 12,500। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। A thief saw a policeman at a distance of 300 meter and started running at a speed of 12 km/h। एक चोर 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखता है और भागना शुरू कर देता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। द पुलिसमैन चेस्ड हिम एट अ स्पीड ऑफ 13 km/h एंड कॉट द थीफ। और पुलिसकर्मी भी उसके पीछे भागता है 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और उसे पकड़ लेता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड तुम्हें पता है चोर की जो है 12 km/h, लेकिन टाइम हमें निकालना होगा। टाइम क्या होगा हमारा, डिस्टेंस यानी 300 मीटर अपॉन स्पीड। तो स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी स्पीड का डिफरेंस, और दोनों एक ही डायरेक्शन में भागते तो स्पीड जो होती वो होती दोनों स्पीड का एडिशन, लेकिन यहाँ होगा डिफरेंस क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ये भाग रहे हैं। तो डिफरेंस कितना होगा 13 - 12, और ये किलोमीटर प्रति घंटे यानी किलोमीटर पर आवर में है, इसे मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5 × 18 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल 300, ये हो जाएगा 5 × 18, और 18 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ, और 5 से ये कटेगा 60 टाइम्स। तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा 60 × 18 सेकेंड्स। तो इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 × 18 और 60 से डिवाइड, तो 60 से 60 कैंसिल, तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो होगा 18 मिनट। तो जो चोर था उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 12 km/h, 12 km/h यानी 60 मिनट में, 60 मिनट यानी 1 घंटा हो गया, तो 60 मिनट में कितने मीटर चलता था, 12 किलोमीटर यानी 12,000 मीटर चलता था वो, यानी 12,000 मीटर दौड़ता था। तो 1 मिनट में कितना चलेगा वो, 1 मिनट में तो वो हो जाएगा 12,000 अपॉन 60, लेकिन वो चला कितना है, वो दौड़ा कितना है, तब वो है 18 मिनट। टाइम कितना है उसका 18 मिनट, तो यहाँ पे 18 मिनट की वैल्यू कितनी होगी 12,000 × 60 × 18, तो 0 से 0, 6 से 6 दूनी 12, 200, तो ये हो जाएगा 3600 मीटर, यानी चोर ने कितनी दूरी तय की, वो होगी 3600 मीटर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 3600 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। इन एन एग्जाम विद टोटल मार्क्स ऑफ 500, टोटल मार्क्स कितने हैं 500, ए गॉट 25% मोर मार्क्स देन बी, यानी ए को बी से 25% ज़्यादा नंबर मिले हैं, यानी बी को मिले हैं अगर 100 तो ए को मिले हैं 125, तो ये 5 से कट जाए और 25 से कटेगा 5 बार और 25 से कटेगा 4 बार, तो ए और बी का जो रेशियो होगा वो होगा 5:4। एंड बी गॉट 60% मोर मार्क्स देन सी, बी को जो हैं 60% ज़्यादा नंबर मिले हैं, यानी अगर सी को 100 मिले हैं तो बी को मिले हैं 160, तो इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो ये 20 से 8 बार और 20 से 5 बार, तो बी रेशियो सी जो होगा वो होगा 8:5। सी गॉट 20% लेस मार्क्स देन डी, सी को मिले हैं 20% कम डी से, यानी डी को अगर 100 मिले हैं तो सी को मिले हैं 80, 20% कम, तो 20 से काटेंगे 4 बार और 20 से काटेंगे 5 बार, तो सी और डी का जो रेशियो होगा वो होगा 4:5। अब इनका हमें कंबाइंड रेशियो निकालना होगा,
यानी ए रेशियो बी कितना है हमारे पास, ए रेशियो बी 5:4, बी रेशियो सी एट सी रेशियो डी वो कितना है, तो बी रेशियो सी हमारे पास कितना है 8:5 और सी रेशियो डी 4:5, यानी 8:5 एंड सी रेशियो डी जो है 4:5। अब हमें निकालना होगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो हम कैसे निकालते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 8 में, 8 का 4 में, यानी 5 8 जा 40 और 44 जा 160। बी को कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, यानी 4 8 जा 32 और 32 को करेंगे 4 में, यानी 32 का 4 में, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 128। और फिर सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 5 में और 5 का मल्टीप्लाई 4 में, यानी ये हो जाएगा 80। और डी 4 का मल्टीप्लाई 5 और 5 का मल्टीप्लाई 5, यानी 4 5 जा 20, 25 जा 100। अब ये 4 से एक और बार कटेगा, तो 4 से ये कटेगा 40 टाइम्स और ये कटेगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और ये कटेगा 4 2 जा 8 0 और ये कटेगा 25 टाइम्स। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी जो है वो हो जाएगा 40:32:20:25। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए गॉट 80% मार्क्स, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड डी गेट। ए को मिले हैं 80% मार्क्स, यानी 40 जो है वो 80% की वैल्यू है। 40 की वैल्यू कितनी है 80%, हमें बतानी है 25 की, यानी जो 40 की वैल्यू है वो है 80%, 80% यानी ए की, यानी ए की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 80% अपॉन 40। हमें बतानी है 25 की वैल्यू, यानी डी की वैल्यू बतानी है हमें 25 की, तो 80/40 इंटू 25, तो 40 से ये कटेगा 2 टाइम्स और फिर 25 2 जा 50, तो 50%। डी को कितने नंबर मिले हैं 50%, तो इसका आंसर कितना होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। If 750PQ is a 5-digit number which is divisible by 3, 7, 11, then find the value of P plus 2Q। यानी 750 PQ जो है 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, यानी 3 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है। 3 और 7 और 11 अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो वो होगा 231, क्योंकि 3 × 7 × 11 तो वो होगा 231। तो जो संख्या 231 से कटेगी वो संख्या 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, क्योंकि 231 क्या है इनका एलसीएम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 750 और पी क्यू की जगह हम मान लेंगे 99 अपनी तरफ से 99। अब 231 का डिवाइड करेंगे 750 9 यानी ये जो संख्या है 75,099, इसमें 231 का डिवाइड करेंगे तो 75099, तो 231 का डिवाइड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये कितना बचेगा 7 और यहाँ 5 9, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 7 1 एंड 1 9 टाइम्स, तो ये जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 11, तो ये हो जाएगा यहाँ पर और 4 और 2 24, तो जो 24 रिमाइंडर बचा, यानी 231 से इस संख्या में डिवाइड करने पर 24 रिमाइंडर बचा। तो इस संख्या में से 750 99 इसमें से अगर हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, यानी 24 को माइनस कर देंगे और हमारे पास जो संख्या होगी यानी 570, तो ये जो संख्या है तो ये संख्या से 231 से पूरी डिवाइड होगी, यानी जो रिमाइंडर था हमने माइनस कर दिया। तो अब जो हमारे पास जो संख्या आई है 750 0 यानी 75075, ये जो संख्या है ये 231 से पूरी डिवाइड होगी। तो जो हमारे पास संख्या है 750 075, तो ये 231 से पूरी डिवाइड होगी। अब 231 से डिवाइड होगी तो 231 क्या था 3 7 और 11 का एलसीएम था, तो ये 3 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी। और यही क्वेश्चन ने बोला है कि 750 PQ इज अ 5-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 7 11। अब जो हमारे पास जो संख्या आई है वो 3 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी होगी और 11 से भी होगी। लेकिन यहाँ P और Q की वैल्यू क्या है, तो P की जगह आया है 7 और Q की जगह आया है 5, तो P की वैल्यू कितनी होगी 7 और Q की होगी 5। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है P + 2Q, यानी P + 2Q, यानी 7 + 2 × Q की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 17। तो इसका जो आंसर होगा 17। ऐसा ही एक सिमिलर सवाल है क्वेश्चन नंबर ये, इफ द 5-digit नंबर
535 AB is divisible by 3, 7, 11. Then what is the value of a square minus b square plus ab? और ये आया है एसएससी सीजीएल में 15 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है ये। और इसमें हम यही करेंगे, यानी जो 535 ए बी जो है वो 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है एंड 11 से भी डिवाइड है। इनका जो एलसीएम लेंगे वो आएगा 231, यानी जो संख्या 231 से डिवाइड होगी वो 3 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी। अब हम क्या करेंगे 5, 3, 5 और ए बी की जगह मान लेंगे 9, 9, 9, 9। तो ये 231 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7 और 9, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये जाएगा यहाँ पर 6, 4, तो ये 9 टाइम्स। अब जाएगा ये 2 टाइम्स, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 7, यानी इसका रिमाइंडर, इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया 7। तो 5, 3, 5, 9, 9 में से अगर 7 माइनस कर देंगे और जो हमें संख्या प्राप्त होगी 9, 2, तो ये जो संख्या है ये 231 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, 535 एंड 92, तो 535, 92 ये जो संख्या है वो 231 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। ये 231 से डिवाइड होगी यानी 3 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी। तो यही तो क्वेश्चन में बोला था कि डिविजन बाई 3, 7, 11। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आई 9 एंड बी की जगह क्या आया 2। तो हमसे पूछा गया ए स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस बी यानी 2 का स्क्वायर और प्लस ए बी यानी 9 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करूँगा ऐसे, तो 81 माइनस 4 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 9 और ये 9 माइनस के 4, तो ये हो जाएगा 95। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 95। तो इसका मेथड क्या है, हमें ए बी की जगह 99 मान लेनी है। 99 क्यों, क्योंकि वो सबसे बड़ी संख्या है। अगर हम और कुछ मान लेंगे जैसे 5, 3, 5, ए बी की जगह अगर हम 0, 7 या कुछ भी मतलब मान लेंगे, तो यहाँ से जब हम रिमाइंडर अगर इससे बड़ा आ गया, जैसे 24 आ गया या 25 आ गया रिमाइंडर, तो ये आ गया 2 और ये हो जाएगा 8 और यहाँ जाएगा 4। लेकिन यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 5, 3, 5 ही होना चाहिए। तो इसलिए हम 99 मानते हैं, ताकि अगर हम माइनस भी करें रिमाइंडर को तो यहाँ जो एज इट इज संख्या है वो यही रहे। तो सबसे बड़ी संख्या जो है 99, इसलिए हम 99 मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। सबसे पहले एवरेज के बारे में हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर एवरेज में हमें ऐसे नंबर्स गिवन है जिनका डिफरेंस सेम है, यानी जैसे 2, 4, 6, 8, 10 या हो कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, जिनका डिफरेंस सेम हो, यानी 2 और 4 का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 6 और 8 का डिफरेंस 2, 8 और 10 का डिफरेंस 2, 3 और 6 का डिफरेंस 3 और 6 और 9 का डिफरेंस भी 3 और 9, 12 का भी डिफरेंस 3 और 12 और 15 का भी डिफरेंस 3। अगर डिफरेंस सेम है तो जो एवरेज होगा वो बीच वाली वैल्यू होगी, यानी मिडल वैल्यू होगी, यानी इसका एवरेज होगा 6 और इसका एवरेज होगा 9। हम चेक भी करेंगे तो इसका एवरेज जो आएगा वो 6 आएगा और इसका 9 आएगा। अगर डिफरेंस सेम है तो जो एवरेज होता है वो होती है मिड वैल्यू, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये कितनी संख्या थी 5, इनकी मिड वैल्यू कौन सी होगी, तीसरी। ये भी 5 संख्या है, इसकी मिड वैल्यू कौन सी होगी, तीसरी, यानी 9। तो इसका जो एवरेज है वो है मिड वैल्यू। तो ऐसे ही इसमें जो संख्या है हमारे पास 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स का डिफरेंस क्या होता है, सेम होगा। तो हमारे पास 7 संख्या हैं, जैसे पहली संख्या, ये दूसरी, और ऐसे ही ये तीसरी संख्या, चौथी, इवन नंबर्स हैं सारी, ये 5वीं और ये 6ठी और ये 7वीं। तो ये 7 संख्या हैं, इवन नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस जो है सेम होगा। तो इनका जो मिड वैल्यू होगी, यानी 3 इधर से 3 इधर से, मिड वैल्यू कौन सी है, 4th। तो जो मिड वैल्यू होगी वही इनका एवरेज होगा। और एवरेज कितना है हमारे पास 36, तो इसका एवरेज हो जाएगा 36। अब ये इवन वैल्यू है, यानी इवन नंबर्स हैं, तो ये कौन सी रही होगी संख्या, ये होगी 34, ये कौन सी होगी, ये होगी 32, और जो पहली वाली संख्या होगी वो कौन सी होगी 30। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू कौन सी होगी 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। हमें बस ये बात याद रखनी है, अगर हमारे पास ऐसी संख्या हैं जिनका डिफरेंस सेम है, यानी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर का डिफरेंस कितना होगा 2, तो डिफरेंस सेम है, और 7 है, 7 संख्या हैं, तो 7 का जो मिड वैल्यू होगी वो कौन सी होगी 4th नंबर्स। तो हमारा एवरेज जो होगा वो होगा 36। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, when a watch is sold at 7/11 of its mark price, a loss of 20% occur. What is the ratio of the mark price and the purchase price of this watch? यानी जब एक घड़ी को अंकित मूल्य के 7/11 पर बेचा जाता है तो मार्क प्राइस जो हम मानेंगे वो मानेंगे 110।
110 क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 7/11, तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 11 से कट जाए। तो 11 से कट जाएगी 110, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं जो 11 से डिवाइड हो। तो हमने मान लिया यहाँ पर 110। तो अ वॉच इज सोल्ड एट 7/11 ऑफ इट्स मार्क प्राइस, यानी एसपी कितनी है उसकी? एक घड़ी है जो कि अंकित मूल्य के 7/11 पर बेचा जाता है एक घड़ी को, तो एसपी कितनी होगी उसकी? 7/11 ऑफ मार्क प्राइस यानी 110। तो ये कितनी हो गई? ये हो जाएगी 70। अब 70 में ये मतलब जो बेची गई वो 70 रुपये में बेची गई, तो उसे 20% की हानि होती है। यानी कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी और 20% की हानि यानी 80 में बेच दी, तो उसे 20% की हानि का मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ कि 100 में खरीदी 80 में बेच दी। लेकिन यहाँ कितने बेची है? 70 रुपये में, यानी जो 80 की वैल्यू है वो है 70। तो 100 यानी सीपी जो है उसकी वैल्यू में निकालनी होगी। तो 70 जो है वो 80 की वैल्यू है, तो 100 यानी सीपी की वैल्यू कितनी होगी? तो 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 2 से 2 बार और 2 से 35 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 से 25, 5 3 से 15 और 2 17/2। यानी ये जो आई हमारी, ये आई सीपी। और हमारे पास एमपी कितनी है? 110। हमसे पूछा क्या है? व्हाट द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड परचेज प्राइस यानी सीपी। तो एमपी रेशियो सीपी हमसे पूछा है, और एमपी कितना है? 110, और सीपी कितना है? 175/2। तो 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो ये हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा 175, और 5 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 से 5 3 जा 15 और 5 जा 25। तो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 44/35। तो इसका आंसर होगा 44/35। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी सच लेड बॉल्स ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड लेड स्फीयर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर। यानी 42 सेंटीमीटर का एक बड़ा गोला है, शीशे का गोला, उससे 3 सेंटीमीटर डायमीटर की गोलियां बनानी है, शीशे गोलियां, वो कितनी बनेंगी यही हमसे पूछा है। तो जितनी भी बनेंगी उन सबका वॉल्यूम जो इक्वल होगा वो बड़े वाले शीशे के गोले का इक्वल होगा। यानी हमें नहीं पता कितनी गोलियां बनेंगी, तो 4/3 πr³ कितनी बनेंगी हमें नहीं पता, हमने मान ली x, लेकिन इन सबका जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो 4/3 πr³। तो 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, r³ यानी छोटे वाले स्फीयर का रेडियस। तो डायमीटर कितना है छोटे वाले का? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 3/2, 3/2 एंड 3/2 इंटू में x। और बड़े वाले जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना होगा? तो उसका डायमीटर कितना है? 42। तो रेडियस कितना होगा? 21। तो 21 इंटू 21 इंटू 21। तो 3 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। तो x की वैल्यू जो होगी 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 7 का क्यूब 4, 343 इंटू 2 2 2, ये दोनों डिवाइड में है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 8। तो x की जो वैल्यू होगी कितने गोले ऐसे बनेंगे, तो वो हो जाएगा 8 क्या 24, 8 चौक 32 और 2 34, 8 या 24 और ये हो जाएगा 27। यानी 2744 ऐसे गोले होंगे जो बड़े गोले से बनाए जा सकेंगे 3 सेंटीमीटर डायमीटर के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2744। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 11% टू 17/2%, यानी सिंपल इंटरेस्ट 11% से बढ़ के हो जाती है 17/1/2%, यानी 11% से वो बढ़ के कितनी हो गई? तो वो हो गई 35/2%, यानी वो हो जाती है 17.5%। तो 11% से बढ़ गए 17.5% हो गई, तो कितनी बढ़ी? 6.5% बढ़ गई। देन द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज 1071.20, यानी तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। 6.5% सिंपल इंटरेस्ट बढ़ी, जिसके कारण क्या हुआ? एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। यानी 6.5% की वैल्यू कितनी है? 1071.20। तो हमें बताना है ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड, तो उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो 6.5% की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो है 1071.20। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू होगी 1071.20 अपॉन 6.5। तो 100% की वैल्यू यानी अमाउंट की जो उसने इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 1071.20 अपॉन 6.5 इंटू 100। तो ये पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएंगी और 6.5 से ये कटेगा हमारा 16,480 टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 16,480। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 16,480।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4000 बिकम्स 630.50 आफ्टर 3 years, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो है प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे अमाउंट और ब्रैकेट के बाहर 1/t, टी यानी कि टाइम। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 4000। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना है 4000, प्लस करेंगे इसमें CI कितनी है, तो 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद 630.50 हो जाता है। तो ब्याज है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज 630.50। तो जो अमाउंट होगा हमारे पास वो होगा 4630.50 और टाइम कितना होगा, टाइम होगा 3 साल। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे हम, तो जो है प्रिंसिपल अमाउंट और 1/टाइम। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 4000, अमाउंट कितना आया हमारे पास 4630.50 और टाइम है 1/3। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 5 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, 5 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 8000 और 5 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 9261 टाइम्स और ब्रैकेट के बाहर 1/3। तो ये किसका क्यू होता है, ये होता है 20 का क्यू और ब्रैकेट के बाहर तो 1/3 है ही है, 1/3 और ये होता है 21 का क्यू, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो था वो आया 20:21। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो आया वो आया 20 और 21, यानी जो हमें कितना इंटरेस्ट मिला 1 रुपये, किस पर, प्रिंसिपल यानी 20 पर, तो 100 यानी परसेंटेज निकालेंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू ये जाएगा 25 जा 100 तो 5%। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो आया 5%, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट कितना था, प्रिंसिपल हमारा 20, अमाउंट हमारा 21, तो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट जो मिला हमें मिला 1 रुपये का, या जो भी मान लें हम 1 यूनिट का। तो 1 और किस पे मिला हमें, प्रिंसिपल है 20 इंटू में परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 20 पंजे 100 और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो आया 5%। तो इसका आंसर कितना होगा 5%, इसका जो आंसर होगा वो होगा 5%। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ, ये फ्रैक्शन दे रखी है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 284/5 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 4/5 इंटू 15 और 35 ये हो जाएगा 50 माइनस, तो ये हो जाएगा 58/5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 284/5 डिवाइड, जो हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 में तो 200/5 जाएगा माइनस 58/5। तो ये जाएगा 284/5 डिवाइड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो ये जाएगा 241 इंटू अपॉन 5, तो ये जाएगा 284/5 इंटू 5 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 142, 5 से 5 कैंसिल, 142 से कटेगा 2 टाइम्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, 470 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 5% वाटर, यानी 470 लीटर के एक मिश्रण में 5% जो है वाटर है, 5% क्या है वाटर। तो 470 लीटर का जो 95% होगा, 95% वो क्या होगा, वो होगा मिल्क, यानी इतने लीटर क्या है वो है मिल्क। अब उसके बाद क्या होता है, नॉटी बॉय एडेड सम मोर वाटर टू द मिक्सचर विच मेड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर 6%, यानी एक शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी और मिला दिया, जिससे नए मिश्रण में पानी की मात्रा 6% हो गई, यानी 5% वाटर था अब हो गया 6% वाटर। तो मिल्क कितना हुआ, मिल्क हुआ 94% मिल्क, यानी 94% की जो वैल्यू है वो होगी 470 इंटू 95/100 लीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ भी मिल्क सेम था, यहाँ भी मिल्क सेम है, पानी ही बढ़ा गया है, पानी ही तो मिलाया है, मिल्क तो यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो 94% की जो वैल्यू होगी वो होगी ये 470 इंटू 95/100, यानी 94% की जो वैल्यू होगी वो होगी 470 इंटू 95/100 और 1% कितनी होगी, 1% की होगी 470 इंटू 95/100 और ये 94 जो है वो आ जाएगा डिवाइड में 1% की, यानी फिर 100% कितनी होगी 100%, यानी सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो 470 इंटू 95/100 इंटू 94 और 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल और ये कटेगा इससे 47 से काटेंगे इसे 10 टाइम्स और 47 से 2 बार और 2 से ये 5 बार, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 5 5 जा 25, 5 9 जा
45 और 247। तो जो अब मिक्सचर हुआ, पहले कितना थे, पहले था 470 लीटर, अब जो मिक्सचर है वो है 475 लीटर। 475 लीटर यानी पानी कितना मिलाया गया उसमें, तो वाटर मिलाया गया उसमें 5 लीटर, तो 5 लीटर वाटर मिलाया गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 14, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। यानी ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यानी कैल्शियम कितना होगा 30, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आई 3, इसकी इफिशियंसी आई 2। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, इन्हें दोनों ने मिलकर यानी 3 + 2 दोनों की इफिशियंसी कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया यानी 2, तो इन्होंने कितना काम कर दिया होगा 5 × 2 यानी 10 काम इन्होंने कर दिया होगा। अब बचा कितना होगा 30 - 10 यानी 20 काम इन्होंने अभी बचाया 20 काम। तो हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो जो बचा हुआ काम है यानी 20, तो उसे कितने दिन में बी करेगा, बी यानी कि 2, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी वो एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से 10 बार यानी 10 दिन में वो उस बचे हुए काम को ख़त्म कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 2 trains are running on a parallel track in the same direction at a speed of 80 km/h and 90 km/h respectively. The train crosses each other in 3 minutes. If the length of one train is 230 meter, what is the length of the other train? तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 230, दूसरी ट्रेन की लंबाई हम मान लेंगे l, इक्वल स्पीड क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं, तो स्पीड होगी यहाँ पर डिफरेंस, यानी रिलेटिव स्पीड क्या होगी 90 - 80, और यहाँ से होगा 5 × 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि जो हमारी लेंथ है, जो हमारी डिस्टेंस है वो मीटर में है, तो ये है किलोमीटर पर आवर में। इसे बदलने के लिए 5 × 18 का मल्टीप्लाई इंटू में टाइम कितना है 3 मिनट्स, तो मिनट्स को हमें बदलना पड़ेगा सेकेंड्स में, तो 60 का मल्टीप्लाई, तो ये होगा 230 + l, और ये हो जाएगा हमारा 10 × 5/18 इंटू 3 × 6 = 18, तो ये हो जाएगा 180, तो 18 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो 230 + l इक्वल ये हो जाएगा 500, तो 230 + l इक्वल 500, तो जो सेकंड ट्रेन की लंबाई है l वो कितनी होगी 500 - 230, यानी l इक्वल हो जाएगी 0, 7 और 2 270 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई जो होगी वो होगी 270 मीटर। तो ये थे हमारे 15 सवाल। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में।